गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने साइन फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें बताया था कि साइन फंक्शन से साइन इनवर्स अगर एग्जिस्ट कराना है तो किन किन कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में जो x होगा वो एंगल होगा, और कल हम ये डिस्कस कर चुके थे कि एंगल हम -π/2 से +π/2 तक लेने वाले हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 तक होता ही है। ठीक, आगे की बात करने से पहले एक बार वापस से मैं आपको 11th के कॉन्सेप्ट पर लेकर के चलता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं तो साइन और कॉस केवल इतने इतने पार्ट पर एग्जिस्ट करते हैं, इतने इतने पार्ट पर बिलीव करते हैं। साइन और कोस -1 से +1 तक, यानी -1 और +1 दोनों को इंक्लूड करते हुए बीच का ये पूरा पोर्शन साइन और कोस। ठीक है, 11th का पोर्शन है ये। बाकी बच गया tan और cot। tan और cot पूरे रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, यानी -∞ से +∞। और जैसा कि अपन जानते हैं इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि इंफिनिटी कभी भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बच गए यानी कि sec और कोसेक। sec और कोसेक के केस में आप इस तरीके से याद रखने वाले हैं कि पूरी नंबर लाइन पर से जो बीच का ये पीस है इसको हटा दीजिए याद रखने के लिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर -1 और 1 हटेगा या रुकेगा? बाकी बीच में से तो दिख रहा है कि हट चुका है। तो एक बात बता देता हूं, -1 और 1 साइन और कोस में भी आते हैं 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर 1 मिलता है, और -1 180। और अगर इसका -1 की बात, ये 0 डिग्री पर तो 1 देगा और 180 पर -1। और साइन के अगर -1 की बात करें तो 270 पर -1 या -90 पर -1। 270 की यहां बात नहीं कर सकते, तो -90 डिग्री -1 और 0 डिग्री +1, 0 डिग्री +1, 180 डिग्री -1, 45 डिग्री 1। तो आप देखेंगे इस तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 और -1 दोनों देते हैं। इसलिए सबसे लास्ट वाले पोर्शन में बीच का वो पीस हटा दीजिए जो बच गया, -∞ टू -1, यानी -∞ टू -1, -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, और +1 से अगेन इंफिनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, -1 इंक्लूड रहेगा, तो इसलिए क्लोज इंटरवल और इनका यूनियन, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी नंबर लाइन ही तो है, बट -1 से +1 के बीच की जो वैल्यूज हैं, -1 से +1 के बीच की वैल्यूज केवल वो हटी हैं। हटने वाली मैं बात कर रहा हूं, यानी पूरी नंबर लाइन पर से -∞ से +∞ में से माइनस कर दिया। ये टॉपिक 11th का टॉपिक सेट टॉपिक में डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट है ये। तो इस पूरे में से हमें यहां से -1 से +1 तक हटाना है, और जो हटने वाला है उसमें -1 और +1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -1 और +1 तो इन लोगों के साथ में है, वो तो यहीं रुक रहे हैं, जाने वाले में नहीं है। तो इसलिए ओपन इंटरवल, तो यहां माइनस कर दो ओपन इंटरवल। और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर ही तो लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेक और कोसेक के बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो हम यहां देख पा रहे हैं साइन और कोस -1 टू +1,
टेन और कॉट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या ये भी कह सकते हो आप टेन और कॉट पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेक और कोसेक टोटल में से बीच वाला पोर्शन हटा दीजिए, राइट। अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का केस लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में, क्योंकि पर्टिकुलर एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी से ही सबके नेचर का हम एनालिसिस कर लेंगे, पहचान लेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में x जो हुआ वो एंगल हुआ और y हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बात मैं आपको बता चुका था कि न्यूमेरिकल वैल्यू साइन के केस में, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 में जहां साइन की बात हो या साइन इनवर्स की बात हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही -1 to +1 होगी, क्लोज इंटरवल, और जो एंगल होगा वो -π/2 से +π/2 होगा, क्लोज इंटरवल। यानी साइन की पूरी जिंदगी सिर्फ दो लोगों के बीच में ही निकल जाएगी, एंगल और न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन की पूरी जिंदगी। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब हम इस साइन को जब इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट लाइन में 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो यह हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यह हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू पर अप्लाई होता है और एंगल आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकालता है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर -1 से +1 तक कुछ भी आकर के बैठ सकती है और जो एंगल होगा वो -π/2 से +π/2 कुछ भी बाहर आ सकता है, ये दे सकता है। तो कुल मिलाकर के साइन की बात हो या साइन इनवर्स की बात हो, साइन की पूरी जिंदगी एंगल और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में निकलने वाली है। साइन इनवर्स के साथ भी तो यही है, न्यूमेरिकल वैल्यू और एंगल के बीच में निकलने वाली है। चाहे साइन हो या साइन इनवर्स हो, दोनों के दोनों एंगल और न्यूमेरिकल वैल्यू से घिरे रहने वाले हैं। और मैं तो अब आपको यह बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 2 में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, चाहे वैसे वो साइन हो या साइन इनवर्स हो, लेकिन इतना सा ध्यान रखना है, चाहे साइन के लिए सोच लेना या साइन इनवर्स के लिए सोच लेना, एंगल -π/2 से +π/2, क्योंकि जो साइन होता है वो अप्लाई तो होगा एंगल पर और देगा न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1, और जो साइन इनवर्स होगा वो अप्लाई होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वो यही वाली देगा और जो आउटपुट देगा वो देगा ये। तो आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। अब इसको ऐसे याद रखो, जैसे 11th के केसेस में अभी मैंने बताया कि जो साइन होगा वो -1 to +1 11th के बेसिस पर, cos -1 to +1, tan -∞ to +∞, cot -∞ to +∞, sec -∞ to -1 क्लोज इंटरवल और +1 to ∞, +1 क्लोज ∞ ओपन और यूनियन, क्योंकि दो सेट है और इनको कंबाइन करने के लिए यूनियन किया जाएगा, और इसी तरीके से कोसेक। तो अब आपको ये जो टेबल मैंने बना रखी है, इस टेबल को बहुत अच्छे से टिप्स पर याद करना है। मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और इनफैक्ट गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11th के बेसिस पर आप साइन, कॉस, टैन इनके सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिए, है ना। कोस के लिए भी यही होता है, अभी बताया ना मैंने ऊपर। तो जो साइन का होगा ना वही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स इसी तरीके से होने वाला है। जो कोस का है वो कोस इनवर्स, देखो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इनवर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। हालांकि हम जानते हैं साइन इनवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू पर अप्लाई होता है, इसलिए इसमें डोमेन लिखा और उसमें रेंज लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बोलूंगा कि डोमेन रेंज अपनी जगह ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बात करें और समझने के बेसिस पर बात करें
तो आप तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखिए कि साइन न्यूमेरिकल वैल्यू -1 to 1 और एंगल -π/2 से π/2, और चाहे फिर अब साइन इनवर्स हो, यानी जो इसने छोड़ा तो उसने पकड़ा और उसने छोड़ा तो इसने पकड़ा, सिर्फ इतनी सी बात है। अब साइन इनवर्स हो या साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू -1 to 1, क्योंकि डोमेन रेंज इनमें फंस जाओगे आप। कॉस इनवर्स हो या कॉस और न्यूमेरिकल वैल्यू -1 to 1, कोसेक इनवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 to 1 ओपन इंटरवल माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, या फिर -∞ से -1 क्लॉज यूनियन 1 to ∞। सेक इनवर्स की बात करें, आर में से हटा दीजिए या फिर ये चीज कर लीजिए। टेन के अंदर मैंने बताया पूरा आर या -∞ to ∞ एक ही बात है और कोट भी एक ही बात है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको याद हो गई, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th वाला ही केस है। आपको जो प्रॉब्लम होगी ना वो ये रेंज यानी एंगल्स याद रखने में होने वाली है। तो आइए उनका भी एक तरीका हमने निकाला है। मैं कैसे 12th क्लासेस में जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं कैसे याद रखता था, मैं आपको वो पैटर्न बताने वाला हूं। कि आप एक चीज देखिए कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में पूरे के पूरे यानी 6 लोग हैं, ये सब में देखिए या तो -π/2 से π/2 का यूज है और या 0 से π का यूज है। यहां क्लोज इंटरवल आएगा, ओपन आएगा, वो हम देख लेंगे। आप पूरे में देखिए -π/2 से π/2, 0 to π, -π/2 से π/2, हालांकि कुछ कंडीशंस पे अप्लाई है, वो हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में 0 to π, -π/2 से π/2 एंड 0 to π सब में। अब जरा याद रखते हैं, देखो साइन के केस में तो आपको याद रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -1 to 1। ये चीज तो क्लियर हो गई, या तो इसका यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे। तो देखो हिंट कैसे मिलेगा कि भाई π/2 आएगा या 0 π वाला केस आएगा। अच्छा एक बात बताओ, न्यूमेरिक वैल्यू जब आपको याद है तो साइन 1 कब देगा, साइन 1 कब प्रोड्यूस करेगा, पता चल गया ना π/2 पे। और 1 अगर यहां है तो π/2 पर देगा, तो ये क्लोज हो गया, क्लियर। कोस पर आ जाओ, कोस की न्यूमेरिकल वैल्यू हम जानते हैं -1 से 1। अब कोस 1 कब देगा, इनमें से देगा किसी पर, 0 पर देगा। और कोस -1 कब देगा, पाई पर देगा। तो वैसे हिंट लग जाता है। tan की बात करते हैं, tan इनवर्स एक ही बात है, ऑब्वियसली यहां पे इनवर्स की बात होगी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि tan जैसे -∞ से +∞ होता है, tan इंफिनिटी कब देता है, π/2 पर देता है, और -∞ -π/2 पर देता है। क्या इंफिनिटी यहां इंक्लूड है, नहीं है, तो π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। कुछ आ रही बात समझ में, राइट। tan के केस में देखो, ये देखो, चलो। और एक छोटा सा पॉइंट और देखिए कि जैसे हम कोट पर आते हैं, कोट, ठीक है, कोट का मतलब हो गया कोस अपॉन साइन, राइट। यानी अगर इसमें से इंफिनिटी आपको लेना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, नीचे वाले को 0 होना पड़ेगा। और नीचे वाला 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, आप बताइए एंगल के बेसिस पे। इसका तो एंगल -π/2 से π/2 तक है, 0 पर होगा, राइट। तो फाइनल हो गया ना, 0 वाला केस इसके लिए होगा क्योंकि ये -∞ से +∞ है, ठीक है। तो अब ये तो 0 पर ही मिलेगा ना, तो आगे ना 0 वाला केस, तो 0, π, क्योंकि इंफिनिटी शामिल नहीं है तो 0 भी शामिल नहीं है। ये देखो ये वाला केस आ गया ना। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, ये 2 केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स की। कोसेक इनवर्स के लिए मान लीजिए कोसेक, और कोसेक होता है 1/sin, होता है ना। अब आप सोचिए कोसेक में -∞ से -1 होता है और 1 से इंफिनिटी होता है। अब 1 कब आएगा कोसेक में, भाई ये तो 1 है जब नीचे वाला 1 देगा, और नीचे वाला 1 कब देगा, सोच के देखिए, नीचे वाला 1 तब देगा जब ये 90 हो। तो इन दोनों में से कौन से वाला केस आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है। अब आप कहोगे सर 90 तो इसके बीच में भी आता है, तो आगे भी तो डिस्कस कर रहे हैं। -1 कब आएगा बताइए, -1 कब आएगा, जब ये -1 देगा। और साइन -1 किस पर देता है, इस पर देता है। तो क्या -π/2 आ रहा है क्या इसमें, समझ गए। तो फाइनली ये वाला केस हुआ, कौन से वाला,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या ये इंक्लूड होंगे, मतलब क्लोज इंटरवल या ओपन। तो आप ये देखिए क्या वन इंक्लूड और ये इंक्लूड है, हाँ जी क्लोज इंटरवल है, तो इन पर भी आएगा क्लोज इंटरवल। लेकिन इनके बीच में एक जीरो वाला पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये ब्लास्ट हो जाएगा, और जीरो यहां इंक्लूड हो रहा है, और ये बन जाएगा इंफिनिटी, यानी वो वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी जिस पर ये इंफिनिटी। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डोमेन में किसी भी कीमत पर इंफिनिटी वाला एंगल या इंफिनिटी वाली वैल्यूज इंक्लूड ही नहीं हो सकती जो इंफिनिटी बना दे। तो वो वाली वैल्यू को हटा दो, इसमें से वो हटा दो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और सेट में से अगर किसी वैल्यू को हटाना है तो सेट के फॉर्मेट में ही तो हटाते हैं, तो इसीलिए ये बन गया। और इसी तरीके से ये वाला केस बन गया, क्योंकि सेट का मतलब 1 अपॉन कोस, और वही सोचो आप कि ये 1 कब देगा, 0 पर देगा, वही आ गया 0, और -1 देगा वो पाई पर देगा। लेकिन बीच में 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर ये ब्लास्ट कर देगा, तो बीच वाले को, सबसे बीच वाले को इसमें से हटा दो, पाई बाई 2 को हटा दो। तो आप जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टिप्स पर हो तभी हम एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर के बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है, ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये तरीका याद रखना। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले जाएंगे, लेकिन अगर इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ गया तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनफैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का इतना डिस्कशन नहीं होगा, मेन तो इसका डिस्कशन होगा। ये सारे के सारे इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है, फिर से समझाता हूं। जैसे साइन के केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ठीक है। मैंने लिखा कहीं भी साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू आप रखने को यहां पर 90 डिग्री भी रख सकते हो, अगर पॉजिटिव की बात करते हैं। 450 डिग्री भी रख सकते हो, 810 भी रख सकते हो, और 1170 डिग्री भी रख सकते हो, राइट। 360 का जंप मैं इसमें लगा रहा हूं, एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी हम 90 डिग्री इसलिए रखते हैं कि किसी एक वैल्यू को लेना होता है, और जो जीरो के नजदीक होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। पर्टिकुलर एक वैल्यू है तो प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन इसमें जो साइन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, -1 से +1 के बीच की कोई सी भी वैल्यू बैठ सकती है। तो उस केस के लिए, यानी इन वैल्यूज को एंगेज करने के लिए, संभालने के लिए हमने एंगल की व्यवस्था कर रखी है। -90 से +90 सारे के सारे इनके जितने भी योद्धा है ना, इनको यहां पे संभाल लेंगे, लड़ने के लिए तैयार है। इनके पास जितने आर्मी मैन है, सैनिक है, उतने इनके पास में अरेंज हो गए, राइट। और 1-1 हो गए, सिंगल 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 कनेक्ट हो जाएंगे सारे। तो ये 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, ये प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरीके की वैल्यूज यहां बहुत सारी है, बंच में है, काफी सारी है, पूरी की पूरी ब्रांच है, पूरी की पूरी। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये टेबल बहुत अच्छे से आप याद कीजिएगा। मैंने आपको इनका पैटर्न बताया कि ये कैसे आपको याद करना है, ये कैसे याद करना है। और एक बात को और समझिएगा कि जैसे कई बार हम x इनवर्स को लिख देते हैं 1/x, क्योंकि ये पावर होती है एक्चुअल में, ठीक है। साइन स्केयर को हम लिख देते हैं साइन x का होल स्केयर, क्योंकि एक्चुअल में ये पावर होती है, ये पावर है, राइट। इनको आगे पीछे किया जा सकता है अगर ये पावर है तो। लेकिन बच्चों साइन इनवर्स x के केस में ये पावर नहीं है, ये मूव नहीं हो सकता, ये परमानेंट है, राइट। इसको ऐसे समझो, ये कैप है, जैसे मैंने ये कैप पहन रखी है, राइट। इसको हटाया जा सकता है, तो इसको हटा करके हमने यहां शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब ये कैप नहीं है, ये सींग है, सींग। सींग को हटाया नहीं जा सकता, आप मूव नहीं कर सकते, वो परमानेंट उसकी बॉडी पर अटैच है। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसमें ये -1 पावर नहीं है कि चलो इसको हटा दे। लगता है ऐसे जैसे कैप पहन रखी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी बॉडी से ही अटैच है, ये ध्यान रखना। तो ये जब ये पावर नहीं है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, और जब ऐसे नहीं लिख सकते तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। समझ गए मेरी बात? बताऊं क्यों? क्योंकि दूसरे रीजन और बताता हूं। साइन इनवर्स x के केस में आप खुद बताओ ये क्या है, नंबर,
क्योंकि इनवर्स फंक्शन नंबर पर लगते हैं और आउटपुट यानी बाहर की तरफ एंगल देते हैं। लेकिन अब ये केवल साइन लिखा हुआ है और साइन के आगे जो ये बैठा है उस हिसाब से ये क्या है, एंगल। तो साइन के आगे तो एंगल बैठता है, यानी एक ही क्वेश्चन में एक्स डबल डबल आइडेंटिटी यानी डबल डबल पहचान कैसे रख सकता है। एक्स यहां पर तो न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है, एक्स यहां पर नंबर बन रहा है, और फिर ये साइन है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू। आप यकीन मानिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कुछ भी बैठा दो आप, कुछ भी, अभी तक तो यहां बैठाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूंगा कि यहां पर एंगल बैठेगा। और कहीं अगर कोस इनवर्स इनवर्स वाला लिख रखा है, अभी यहां कुछ भी नहीं बैठाया, मैं क्लियर कर दूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू बैठेगी, सीधी सी बात है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ आपको प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनको याद करने आपको अच्छे से, और हम एक्सरसाइज को डील करेंगे। ऑल द बेस्ट।